Good morning students, how are you? This is Harish Panchal, your English teacher, and today we will discuss about the present continuous tense. So we will learn in how many situations this tense is used, what is the helping verb and what is the main verb in this tense. So without wasting time, let's start our topic. So present continuous tense is used in these four situations. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इन 4 सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। अब हम बारी बारी से इन एक एक सिचुएशन को देख लेते हैं। सबसे पहली सिचुएशन होती है वो होती है नाउ सिचुएशन। नाउ का मतलब होता है अभी, इस समय जो काम हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू नाउ। आई एम टीचिंग यू नाउ, आई एम टीचिंग यू नाउ का मतलब है मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द फैन इज मूविंग नाउ। द फैन इज मूविंग नाउ, द फैन इज मूविंग नाउ का मतलब है पंखा अभी चल रहा है। तो ये हमारी नाउ सिचुएशन है। नाउ सिचुएशन का मतलब एक ऐसा काम जो अभी हो रहा है और एक ऐसा काम जो अभी नहीं भी हो रहा है, दोनों ही सिचुएशन को हम एक्सप्रेस इससे करते हैं। अब हमारी जो सेकंड सिचुएशन है वो है लॉन्गर एक्शन की। लॉन्गर एक्शन एक ऐसा काम होता है जो आजकल चल रहा होता है, एक ऐसा काम जो आजकल आप कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि वो अभी एट द टाइम हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो काम अभी भी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम यूज़ करते हैं नाउ अ डेज एंड हम इसमें यूज़ करते हैं दीज डेज। इन दो एक्सप्रेशंस का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम रीडिंग अ नॉवल दीज डेज। सो अब इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम एम का इस्तेमाल कर रहे हैं आईएनजी के साथ, और यहाँ पर हम दीज डेज इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी इस टाइम पे तो मैं नॉवल नहीं पढ़ रहा, अभी तो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। लेकिन जब कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँ। तो इन दिनों वो काम मेरे साथ हो रहा है। जैसे शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स नाउअडेज। आजकल वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। तो अब इसमें देखिए, इसमें भी हमने अगेन इज का इस्तेमाल किया है और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर हम नाउ डेज का इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिनों के लिए, दीज डेज के लिए। तो आजकल वो क्या कर रही है, आजकल वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही है। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट है लॉन्गर एक्शन, इसको इस तरीके से यूज़ किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड सिचुएशन की, जिसका नाम है रिपीटेशन विद ऑलवेज। जनरली हम क्या करते हैं, ऑलवेज का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, बट यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल उस सिचुएशन के लिए कर रहे हैं जब कोई भी काम बहुत ज़्यादा बार दोहराया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बार हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर ऑलवेज फाइटिंग। चिल्ड्रन आर ऑलवेज फाइटिंग। अब इस सेंटेंस में क्या है, देखिए चिल्ड्रन, अगेन हमने यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया है। ऑलवेज का हमने इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा बार लड़ते रहते हैं, बच्चे हमेशा लड़ते रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है जिससे रिपीटेशन होती है, इरिटेशन होती है। तो हम यहाँ पर ऑलवेज का इस्तेमाल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे माई ब्रदर इज ऑलवेज स्लीपिंग। माई ब्रदर इज ऑलवेज स्लीपिंग। अब इस सेंटेंस में भी हमने इज का इस्तेमाल किया है, ऑलवेज एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है, और बाद में हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया है। सो माई ब्रदर इज ऑलवेज स्लीपिंग, मेरा भाई हमेशा सोता रहता है। ये काम बहुत ज़्यादा होता है, रिपीटेशन होता रहता है, बार बार होता रहता है, जिससे इरिटेशन होती है। तो इस रिपीटेशन विद ऑलवेज को हम इस तरीके के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एक सिचुएशन होती है। तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, हमारी 3 सिचुएशंस हो चुकी हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम हमारी 4th सिचुएशन में यूज़ करेंगे, जिसे कहा जाता है नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ किया जाएगा। उसकी एक शर्त होती है कि काम पहले से प्लान्ड हो या फिर उसका कोई भी अरेंजमेंट हो। मतलब जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं, जितने भी प्लान्स होते हैं फ्यूचर के लिए, उनके साथ हम विल का इस्तेमाल ना करके हम उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट आफ्टर द क्लास। ओके, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं क्या करूँगा। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट में जाऊँगा। किसके बाद? आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद मैं मार्केट में जाऊँगा। तो ये मैंने पहले से ही अरेंज करके रखा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर इज़ एम आर का इस्तेमाल करूँगा और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक। ओके, अब यहाँ पर भी हमारा एक अरेंजमेंट है, एक प्लान है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक क्या करेंगे, एक पार्टी करेंगे। तो इसके लिए हमने विल का इस्तेमाल नहीं किया, हमने यहाँ पर अगेन इज एम आर का यूज़ किया है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया है। तो ये आपकी 4 सिचुएशन होती हैं जिसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। सो अब हम बात करते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब की और हमारी मेन वर्ब की। अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल किया जाता है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। एम का इस्तेमाल किया जाता है आई के साथ। आर का इस्तेमाल किया जाता है वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन के साथ। मेन वर्ब कौन सी यूज़ की जाएगी? मेन वर्ब होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहा जाता है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इस टेंस में यूज़ किए जाने वाले सिंटेक्सेस की। हम इसमें सेंटेंसेस को फॉलो कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंस जिसमें आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। एंड दिस इज योर क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव्स। इज एम आर विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, आफ्टर दैट यू हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. And when you make interrogative negative sentences, is a mar means helping verb will come in the beginning of the sentence, after that subject, not and first form plus ing and then object. So like this you will have to make the sentences. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं होमवर्क की। अब आप लोगों को इस टेंस को प्रैक्टिस कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 15 सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी नोटबुक में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की मैंने 4 सिचुएशंस आपको बताई हैं, चारों की चारों सिचुएशंस को फॉलो करते हुए आपको 15 सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी नोटबुक में। उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये एक प्रैक्टिकल वर्क है। दिस इज़ अ विंडो, सपोज दिस इज़ अ विंडो ऑफ योर रूम। आप अपने कमरे में बैठे हैं और आपके कमरे में एक खिड़की है और उस खिड़की से बाहर आप झांक रहे हैं, उस खिड़की से बाहर आप देख रहे हैं। तो जो कुछ भी आप अभी इस समय नोटिस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। एटलीस्ट यू हैव टू राइट 100 वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू लुकिंग आउटसाइड द विंडो। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल, दैट आई एम लुकिंग आउटसाइड द विंडो एंड आई एम लुकिंग दैट फ्यू बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, वुमेन इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, फ्यू चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। सो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक। सो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हम क्यों यूज़ करते हैं? हम इस टेंस को 4 सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ सिचुएशन, लॉन्गर एक्शन, रिपीटेशन विद ऑलवेज एंड नियर फ्यूचर। इसमें हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप सो आप लोगों को ये टेंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको इस टेंस की इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको इस टेंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।